और आपका फिर से स्वागत है। राजनीति में, पॉलिटिक्स में हर किसी को भाषा की मर्यादा बनाए रखनी चाहिए, लेकिन बीते दिनों विपक्षी पार्टियों के नेताओं की तरफ से जिस तरह से भाषा की गरिमा गिराई गई है वो अनुचित है। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के मथुरा से भाजपा सांसद हेमा मालिनी पर अभद्र टिप्पणी को लेकर है। इसको लेकर बीजेपी हमलावर है। वहीं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अभद्र भाषा को लेकर बीजेपी ने मुख्यमंत्री को कानूनी नोटिस की चेतावनी दी है। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आती जा रही हैं, वैसे वैसे विपक्षी नेताओं के जुबान पर पीएम मोदी के साथ साथ दूसरे नेताओं के खिलाफ भी बदजुबानी बढ़ती जा रही है। बीते दिनों इस तरह की एक नहीं बल्कि अनेकों घटनाएं सामने आ चुकी हैं। हालिया मामला उत्तर प्रदेश के मथुरा से भाजपा सांसद हेमा मालिनी पर अभद्र टिप्पणी को लेकर है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद रणदीप सुरजेवाला ने हरियाणा में कैथल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा की उम्मीदवार हेमा मालिनी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी। मथुरा लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार हेमा मालिनी ने कहा कि रणदीप सुरजेवाला को महिलाओं का सम्मान करना सीखना चाहिए। पीएम नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार से महिलाओं के सम्मान को लेकर काम किया है, इससे वे सीख सकते हैं। टारगेट उन्हीं पर किया जाता है जो नाम वाले हैं ना, जो नाम नहीं है किसी के, उसको टारगेट करके फायदा गया उनका। उन लोगों को हमारे प्रधानमंत्री जी से सीखना चाहिए। अब महिलाओं का कितना सम्मान करना चाहिए, कैसे सम्मान वो करते हैं ऐसा वो लोग भी करें। भाजपा के आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने महिला विरोधी टिप्पणी की है। ये न केवल हेमा मालिनी बल्कि सामान्य रूप से महिलाओं के लिए भी अपमानजनक है। बीजेपी के तमाम और नेताओं ने भी सुरजेवाला पर निशाना साधा। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने महिला सम्मान को किस ऊंचाई तक पहुंचाया है कि भारत यदि चांद के अछूते कोने दक्षिणी ध्रुव को छूने वाला दुनिया का पहला देश बना तो प्रधानमंत्री जी ने उस पॉइंट का नाम पॉइंट शिव शक्ति रखा। इस ऊंचाई तक ले जाते हैं महिलाओं के सम्मान को, और कांग्रेस इस निम्नता तक ली जाती है जिसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में औपचारिक रूप से बोलना भी उचित नहीं होता है। हेमा मालिनी पर विवादित टिप्पणी करने के बाद कांग्रेसी नेता रणदीप सुरजेवाला की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हरियाणा महिला आयोग ने सुरजेवाला को नोटिस जारी कर 9 अप्रैल को पंचकुला तलब किया है। महिला आयोग इस मामले में सख्त है। हमने इनको सम्मन किया है 9 तारीख को हाजिर होने के लिए महिला आयोग पंचकुला में, और अपनी बात को क्लियर करे, हेमा मालिनी जी से माफी मांगे और अपने शब्द वापस ले। हमने इनकी स्पष्टीकरण के लिए इनको बुलाया है। वहीं छत्तीसगढ़ के सीनियर कांग्रेस नेता डॉक्टर चरणदास महंत ने पीएम मोदी को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने पीएम मोदी के सिर को लेकर एक सभा में ऐसी बात कह डाली जिसके बाद बीजेपी ने उन पर हमलावर रुख अपनाया है। श्री चरणदास महंत जी ने जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के लिए कहा है, तो मैं कहता हूं कि मैं भी मोदी का परिवार हूं और पहला डंडा मुझे मारे। और इस बार छत्तीसगढ़ की जनता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने वाली है। छत्तीसगढ़ का एक भी सीट कांग्रेस को लेने नहीं देंगे। पूरी 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ऐसा नहीं है कि राजनीति में पहली बार महिलाओं के प्रति इस तरह की अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल हुआ है। इससे पहले भी समय समय पर ऐसे बयान आते रहे हैं जिससे मर्यादाएं भंग हुई हैं और महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंची है। इसी कड़ी में बीते दिनों कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के सोशल मीडिया हैंडल से बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ की गई टिप्पणी और विवाद भी चर्चा में रही। इस पर चुनाव आयोग ने उन्हें कड़ी फटकार लगाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आज हमारा विषय चर्चा का यही है कि किस तरह से राजनीति में सीमा लांघती भाषा की मर्यादा वो हो रही है, और जो लोग हैं जो कि पॉलिटिक्स कर रहे हैं, खासकर विपक्ष के लोग, वो किस तरह से महिलाओं को लेकर अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री को लेकर अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ 3 बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ चर्चा करने के लिए जुड़े हुए हैं, लेकिन विशेष जो हमारा आज का है वो है सीमा लांघती भाषा की मर्यादा। जी हां, एक भाषा में ही आपको अपनी बातें कहनी चाहिए, लेकिन उस सीमा को जब आप लांघ देते हैं तो ये बहुत ही अनुचित हो जाता है। खासकर राजनीति में, आप एक सार्वजनिक जीवन में हैं, आपको अपनी भाषा की मर्यादा बनाए रखने की जरूरत है। हमारे साथ 3 बहुत ही खास मेहमान। हमारे साथ नीति जैन जो कि प्रवक्ता बीजेपी के हैं। नीति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ ज्योति कुमार सिंह जी, प्रवक्ता कांग्रेस। ज्योति जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत।
स्वागत और साथ ही साथ अवधेश कुमार जी हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार। अवधेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत ज्योति जी मैं आप ही से करना चाहूंगा, ये किस तरह की भाषा, न सिर्फ ये हमने कहा भी अपनी रिपोर्ट में कि बहुत पुरानी आप लोगों की आदत रही है कि महिलाओं के खिलाफ, प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र भाषा का आप लोग इस्तेमाल करते हैं, क्या यह शोभनीय है? मैं आपसे विनम्र पूर्वक पूछता हूं, बात आपने जो कही हम लोगों ने सुना और आपके माध्यम से गांव देहात, रूरल, अर्बन सब लोगों ने सुना जी। जब आप इन नेताओं के भाषा की बात कर रहे हैं तो मैं आपसे पूछता हूं, अगर आप निष्पक्ष हैं और दूरदर्शन हैं और जर्नलिस्ट है, सारे लोग का दूरदर्शन है ये, तो आप 2012 में नरेंद्र मोदी जी जब शशि थरूर के पत्नी को बोले कि ये 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड है, आप उसका जिक्र क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया क्योंकि आप लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। रूरल लोग जो 60-70% लोग जो गांव में रहते हैं, आप उनको गुमराह करके इस सारे विपक्ष के लोग, इंडिया गठबंधन के प्रति आप एक गुस्सा पैदा करना चाहते हैं। अगर आपने वो बयान दिखाया तो आपको प्रधानमंत्री का भी वो बयान दिखाना चाहिए और बताना चाहिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो अभी हैं नरेंद्र मोदी, जो 2000 हमारे साथ नीति जी भी जुड़े हुए हैं, वो इसका जवाब देंगे। नहीं, आप मुझे पहले बोलने दें, जब आपने मुझे मौका दिया तो बोलने दिए। मैं ये कह रहा हूं नीति जी इसका जवाब देंगे। भारतीय जनता पार्टी का दूरदर्शन नहीं है ना, आप इंडिया का बात सुन ले। मैंने काफी चीजों को सुना, आज भी प्रधानमंत्री का आपने काफी दिखाया कि जमुई में गए, क्यों नहीं जमुई में जाकर वहां पर उन्होंने बात किया, जो जहां मॉइस्ट जब टेररिज्म की बात है, उन्होंने कहा कि सारे युवा लौट के आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, आपने तो बोला था 2 करोड़ जॉब देंगे और एक भी जॉब नहीं आती। आप विषयांतर कर रहे हैं ज्योति जी, आप विषयांतर कर रहे हैं। नहीं कर रहे, बिल्कुल विषयांतर नहीं कर रहे हैं। आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। आप क्वेश्चन आप प्रधानमंत्री पे चले गए, लेकिन आपके जिस तरह से नेता पिछले दिनों जिस तरह से बयानबाजी की है, क्या वो शोभा देता है आपको? क्या आपको शोभा देता है कि विपक्ष के नेताओं के बारे में आप बात करें? आप देखिए, हमने तो कहा कि आप प्रधानमंत्री के बारे में ना बात करें और विपक्ष और इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन के बारे में ना बात करें। आप क्यों? ये आप किस तरह के निष्पक्ष पत्रकार हैं? नहीं, लेकिन बिल्कुल निष्पक्ष नहीं आप। लेकिन आप मेरा बिल्कुल निष्पक्ष नहीं है। मेरा सवाल ज्योति जी आपसे ये है कि ये एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है, हम आपको बताएंगे किस तरह से शुरू से लेकर मौत के सौदागर से लेकर क्या कुछ नहीं कहा गया। सुन लीजिए, आपने सुन लीजिए ना, आप बात करते हैं सोनिया गांधी के बारे में क्या बोला था? जर्सी गाय। किसने बोला था? किसने बोला था ये बात? किसने बोला था? आप मुझे बताएं। सोनिया गांधी इस देश की मौत का सौदागर किसने कहा था? मौत का सौदागर किसने कहा था? तो आपको बोलने में शर्म आ रही है कि प्रधानमंत्री ने इस तरह यही सवाल तो आपसे है ना, यही सवाल तो आपसे है कि भाषा की मर्यादा किस तरह से आप गिराते जा रहे हैं आप लोग, और इस तरह से आप चाहते हैं कि लोग आपको वोट देंगे। ठीक है, भाषा की मर्यादा और पूरे नॉर्म्स को आप गिरा रहे हैं क्योंकि आप विपक्ष की बात को आप दिखाते हैं। और अरे हम तो आपको इन्वाइट किए, हम तो आपको अपने प्रोग्राम में लाए हैं, आपको अपनी बात रखने के लिए दिए हैं। सुन लीजिए, हम आपके कृपा से नहीं है ना, आप मेरे पार्टी को बोले हैं तो मेरी पार्टी ने मुझे भेजा है बिल्कुल, तो और क्या, आपकी कृपा पर नहीं है। और किस तरह से हम आपकी बातों को रखने का काम करते हैं? सुन लीजिए, दूरदर्शन हम लोग के 140 करोड़ जनता के टैक्स, ठीक है ज्योति जी, ठीक है, पैसे से नहीं चलती है। ठीक है ज्योति जी, समझ लीजिएगा, नरेंद्र मोदी जी के पॉकेट से पैसे से नहीं चलती है। ठीक है, अगर पक्ष रखते हैं तो एनडीए का भी रखिए और इंडिया का भी रखिए। हम सबका रखते हैं। हमारे साथ नीति जी हैं जो कि बीजेपी की प्रवक्ता है। नीति जी, कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे आप? ये कह रहे हैं कि आपने भी इस तरह की बातें कही थी, प्रधानमंत्री ने कहा था, लेकिन ये अपनी गलती को स्वीकार करने से परहेज कर रहे हैं। ये सबसे पहले तो जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं उनको सुन के मुझे ऐसा ही लगता है कि विपक्ष बहुत ही ज्यादा बौखलाया हुआ है। तो जिस तरीके की भाषा का प्रयोग, सर मैं आपके बीच में बोली सर, आप 2 मिनट तक मौका दिया, आप 2 मिनट तक भाषण देते रहे क्योंकि दूरदर्शन पे आपके अपने को है, आपको पूरा मौका मिला, आप मुझे बोल लेने दीजिए। आप बुजुर्ग है, मैं आपसे इस उसमें घुसना नहीं चाहती हूँ, मैं आपसे इस मैच में नहीं घुसना चाहती हूँ। नीति जी बोलिए। The point is कि विपक्ष इस वक्त बौखलाया हुआ है और आपने जो चीजें बोली, अभी थोड़े दिन पहले मोदी जी ने बोला कि हमारे पास पूरी एक लिस्ट है, 104 गालियां जो मोदी जी को दी गई हैं। कभी चूहा कहा गया, कभी जहरीला सांप कहा गया, कभी भस्मासुर कहा गया, कभी मौत का सौदागर कहा गया, कभी क्या क्या उनके पिताजी को, उनकी माताजी को, सबको गालियां ये लोग भर भर के देते रहे हैं। लेकिन उसका ये लोग कभी उसका ना माफी मांगते हैं ना उसको मानते हैं कि हमने कहा। आप लोग सालों पुरानी जो भी आपके पास चीजें हैं वो हर बारी वही दोहराते रहते हैं, लेकिन उसका कहीं पे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। अब आज की डेट में हमारे किसी भी नेता ने अगर कुछ कहा है, उनको शो कॉज दिया गया है, उनसे बात की गई है, आप लोगों ने किया क्या है? आप भरे बाजार में राहुल गांधी बोलते हैं टॉप एक्ट्रेस के लिए कि वो नाचती हुई दिखती हैं,
उनको एक्ट्रेसेस तो नचनिया दिखती हैं। सुप्रिया श्रीनेत उसके ने बाद क्या वो कहा? किसी की रणदीप सुप्रिया सुरजेवाला ने श्रीनेत क्या कहा? बोलती है, मैं टीवी पर बैठकर बोल ही नहीं सकती कि उन्होंने किन वही मैं शब्दों कह रहा का था, प्रयोग ज्योति जी किया की है। लंबी चौड़ी फहरिस्त कंगना है। रनौत, उसके बाद आज हेमा मालिनी के लिए कहा गया, उसके लिए लोग माफी नहीं मांगेंगे। ना कांग्रेस पार्टी की शो कॉज नोटिस भेजेगी, ना उनसे कोई जवाब मांगा जाएगा। और तो और इंडिया अलायंस के बाकी के भी जितनी पार्टीज हैं वो लोग आकर कुछ भी गालियां देकर जाएंगे, लेकिन ये लोग सब और चुपचाप दुख इस खड़े बात होकर का है सुनते रहेंगे। कि कांग्रेस तो की इनकी ऐसी बौखलाहट स्थिति है। होने के बाद भी ये लोग अपनी इन बातों से उस पे कैसी स्थिति है कांग्रेस की? बहुत खराब स्थिति है, बहुत खराब स्थिति है। सर, अच्छा, आप ये बताएंगे कांग्रेस आप देखिए स्थिति क्या है। देखने के काम नहीं है आप लोगों के पास, चलिए, ठीक है। दिखाने के लिए, ना आगे के लिए, ना नेता है, ना नीति है, ना नियत है। और ये जितने लोग आपको छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, अरे वो देखिए भी कितने आप लोग छोड़ के छोड़ चले गए, कितने लोग छोड़ के चले गए ना। अच्छा, तो थोड़ा उन्हीं की सुन लीजिए, हमारी ना भी सुने तो। अब नाम सुन चलिए लीजिए ठीक ना, है, कितने एक छोड़ के मिनट, गए। एक मिनट में आऊंगा आपके पास, आ रहा हूँ आपके टीवी पास, पर देखिए, आपके पास आ रहा हूँ। ज्योति जी आ रहा नहीं सुन रहे तो बाकियों की हूँ। कौन सुनेंगे? अवधेश जी ये जिस तरह से कह रहे हैं, ज्योति जिस तरह की भाषा को ये कह रहे हैं कि हाँ ये सही है, हमारे नेताओं ने जो कहा वो सही है, उनकी बातों से और बॉडी लैंग्वेज से तो ऐसा ही लग रहा है। बिल्कुल गलत बात है। नहीं, आप अपनी बॉडी लैंग्वेज से, आप अपनी बॉडी लैंग्वेज से यही साबित कर रहे हैं, आप अपनी बॉडी लैंग्वेज से यही साबित कर रहे हैं कि हमने जो कहा, कांग्रेस ने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा। कांग्रेस पार्टी ने माफी मांगी अभी तक किसी एक से भी, जिससे इसको गालियां दे रहे हैं भर भर के। आप इस तरह के अगर जर्नलिज्म कर रहे हैं तो आप पर बिल्कुल पनिशमेंट। अरे जर्नलिज्म उनकी छोड़िए सर, आप बताइए, आप माफी मांगेंगे? आप अपनी बात से अपनी बात रखिए। अब आपके बारे में क्या है, वो मेरा अधिकार है रखने का, एंकर का अधिकार है रखने का। अवधेश जी बताइए। आपने सब कुछ बोल लिया तो हमारे लोगों का भी अधिकार है। आपके देखिए, ज्योति कुमार सिंह जैसे अगर वरिष्ठ नेता, इतने सीनियर लोग और इस ढंग से आपाक होके एंकर पर, टेलीविजन पर बताते हैं और अपनी पार्टी का कोई पक्ष नहीं रखते हैं। अरे ज्योति जी आपको मैंने कहा अभी आपके पास आऊंगा, पहले अवधेश जी को बोलने दीजिए। अपनी पार्टी का अभी तक जो सवाल है उस प्रश्न का उत्तर आप रुक जाइए, ज्योति जी आप रुक जाइए, ज्योति जी दिया है। जो प्रश्न है उस प्रश्न का उत्तर कांग्रेस के प्रवक्ता ने नहीं दिया है कि इनकी पार्टी की ओर से महिलाओं को लेकर, बाकी विषयों को लेकर इस प्रकार से बयान क्यों दिए जा रहे हैं, उसके क्या कारण है, वो बयान इनकी नजर में सही है या गलत है, ये बोलने की बजाय भारतीय जनता पार्टी ने ये किया वो कि आप बोल लीजिए, लेकिन कांग्रेस का पक्ष तो आना चाहिए कि हमने क्या किया है। सवाल नहीं मिलेगा आपको अवधेश जी, चिंता मत कीजिए। अरे ज्योति जी आप बोल रहे हैं बीच में। आप सोच रहे हैं नहीं, एक मिनट, ज्योति जी क्यों चिंता करूं भाई, चिंता तो आप करिए। व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी बिल्कुल नहीं। ज्योति जी आप बिल्कुल व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं। तीन बार का सांसद पार्टी छोड़ के चला जाए। आप व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिए हमारे इस कार्यक्रम में प्लीज। आप व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं अवधेश जी पे। ऐसा सुनिए, मैं आप पर व्यक्तिगत टिप्पणी करूं, आपकी मान लीजिए मैं बता दूं कि आपकी औकात क्या है। आप नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते, होगा आप बिल्कुल नहीं कर सकते, ये अच्छा, आप बिल्कुल नहीं कर सकते, ये गलत तरीका है। अरे भैया एक मिनट, मैं निपट ले रहा हूं। ऐसा है, गुमराह तो जनता नहीं होती है, लेकिन आज जो है, आज जो जिन दो लोगों ने पार्टी छोड़ी है उनका ही बयान सुन लीजिए। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि भाई दिन रात जिस प्रकार की भाषा कांग्रेस में बोली जा रही है, गौरव वल्लभ ने कहा है, जो सनातन के विरुद्ध भी बयान दिया जा रहा है, देश में काम करने वाले के विरुद्ध दिया जा रहा है, वो कितने दिन आदमी झेलेगा इस प्रकार के बयान को। वही बात मुंबई से संजय निरुपम कह रहे हैं। संजय निरुपम 23 साल के आसपास से कांग्रेस में है, कोई आज नहीं है, वो 23 ईयर्स से कांग्रेस में है। वो राज्यसभा के सांसद रहे, लोकसभा के सांसद रहे, मुंबई के अध्यक्ष रहे, और जिस ढंग से लोग पार्टी छोड़ के आ रहे हैं उसका अर्थ क्या है कि केवल ये केवल महिलाओं पर और नरेंद्र मोदी पर ही बयानबाजी नहीं है। देश जिस प्रकार से बदल गया है, भारतीय संस्कृति, धर्म, हिंदुत्व को लेकर, जो राम जन्मभूमि में मंदिर को लेकर स्टैंड था, जो भाषा बोले गए, ये सब एक ही कड़ी के अंग है। वो देश की जो बदली हुई पॉलिसी पर भी इसी प्रकार की भाषा आ रही है, उसी प्रकार से भाजपा के अंदर काम करने वाली महिलाओं पर आ रही है, उसी प्रकार से विरोधियों पर, उसी प्रकार से पत्रकारों पर। देश में अगर कोई पूंजीपति को लग गया कि किसी दूसरी पार्टी का सब है तो उसके खिलाफ भी बोलना। तो ये जो कांग्रेस है, ये इस प्रकार की इमैच्योर, इस प्रकार की असंतुलित कांग्रेस की कल्पना नहीं थी, लेकिन ऐसा क्यों होता है?
ठीक है। आप लंबे समय तक जब आपको लगता है कि आपकी सो कॉल्ड जो आइडियोलॉजी है उसको देश ने नकार दिया, जिस आइडियोलॉजी से आप नफरत करते थे उसको देश स्वीकार कर रहा है और आपको स्वीकार करने को तैयार नहीं, तो कई बार संतुलन खो के भी ऐसा बयान दिया जाता है। नहीं तो रणदीप सुरजेवाला जैसे एक प्रबुद्ध प्रवक्ता एक एक शब्द सोच के बोलते रहे आज तक, उनके शब्दों से लोग सीखते रहे हैं। मैं जब युवा कांग्रेस में तब से मैं उनको जानता हूं, अगर उनकी भाषा ऐसी हो जा रही है तो या तो नेतृत्व का दबाव है कि आप इसी प्रकार की भाषा बोलिए, आप इसी प्रकार की अभद्र भाषा बोलिए, मेरा यही सवाल है कि या फिर सबका संतुलन खो गया हुआ है। लेकिन देश बदल चुका है, इसको कांग्रेस का वर्तमान नेतृत्व स्वीकार करने को तैयार नहीं है। जो अल्ट्रा लेफ्टिस्ट और अल्ट्रा सोशलिस्ट इस समय सोनिया गांधी जी के परिवार के इर्द गिर्द हैं, जो भारत से, भारत संस्कृति से, हिंदुत्व से एक नफरत पैदा करते हैं सेकुलरिज्म के नाम पर, वो सब इसके आधार भूमि में है जो इस प्रकार की भाषाएं निकाल रही है। अब देश इसको स्वीकार नहीं करेगा और ज्योति कुमार सिंह बैठ के उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। यही दुख की बात है, देश कुमार पर सब पर बजाय इसके कि आपको भर्त्सना करनी चाहिए। विनम्रता देखिए, कमजोर आदमी विनम्रता खोता है, गुस्सा कमजोर व्यक्ति को आता है, सूखी हुई लकड़ी कभी झुकती नहीं है। तो कांग्रेस अगर इतनी बड़ी पार्टी है, सूखी हुई लकड़ी बन रही है तो इसको टूट जाना पड़ेगा। नहीं, ऐसे में ज्योति जी, बजाय कि आपको आत्मचिंतन करने की जरूरत है, आप गुस्सा कर रहे हैं, मुझ पे कर रहे हैं, चैनल पे कर रहे हैं, हमारे पत्रकार बंधु पे कर रहे हैं। अभी तो अवधेश जी ने बोला कि जो कमजोर होते हैं वो गुस्सा करते हैं, अभी तो यही चिल्ला रहे थे, अभी यही हल्ला कर रहे थे। वो तो आप कर रहे थे सर, वो तो आप कर रहे थे, अरे भाई वो तो आप कर रहे थे, सबने देखा आप किस तरह से आपा खो रहे थे। उतावला होने में और आक्रामक और प्रखर होने में अंतर है। सुन लीजिए। लेकिन मुझे एक चीज बताइए, चिंता मत कीजिए, आपको उसी भाषा में उत्तर मिलेगी। आप अगर आक्रामक होकर बोलेंगे तो ज्यादा आक्रामक होकर आपको उत्तर दिया जाएगा। आपको भी उसी भाषा में उत्तर मिलेगी अगर आप इस तरह से लोगों को गुमराह करेंगे तो। आप तो बात को, अरे भैया मैं निजी टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, आप उस कांग्रेस को प्रेजेंट कर रहे हैं जो कांग्रेस अपने को खत्म करने के लिए तैयार है, लेकिन विनम्र होते हैं और झुकने के लिए तैयार नहीं है। आप उस पार्टी के सो कॉल्ड प्रवक्ता के रूप में बैठे हैं, आप कोई विश्लेषक के रूप में नहीं बैठे हैं। अब सुन लीजिए मेरी बात, हम इसी रूप में बैठे हैं भाई। आप तो कांग्रेस की यही समस्या हो गई है, अपने के अलावा सबके बारे में आप टिप्पणी करेंगे। आप मुझे बोलने देंगे या नहीं बोलेंगे? नहीं, आप मेरे पर टिप्पणी करेंगे तो कैसे बोलने दूंगा आपको? टिप्पणी मत कीजिए, आप निजी टिप्पणी कर रहे हैं। नहीं, आपको आप नहीं करेंगे तो आपको कैसे बोलने देंगे? आपकी भाषा पर और आपकी आइडियोलॉजी पर टिप्पणी की है। मैंने कभी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की है कि आपका परिवार यह है, आपका ये सब मैं नहीं बोलता हूं कभी। वो आपका हिम्मत भी नहीं है, वो आपका हिम्मत तो बहुत कुछ है, इस प्रकार से आप मेरे परिवार पर टिप्पणी करेंगे। क्यों करूंगा मैं? आप कर रहे हैं ना, मेरे को बता तो रहे हैं। ये जुर्रत मत करना। अरे आप जुर्रत का सवाल मत करिए, जुर्रत करेंगे तो मैं बहुत कुछ कर देता हूँ। आप मेरे परिवार पर आप कांग्रेस पार्टी को हो क्या गया है? कांग्रेस पार्टी से आग्रह करता हूँ जिनको बोलने की जरूरत नहीं है, जो जानते नहीं है क्या बोला जाए, जिस प्रकार के लोग टीवी पर भेजते हैं, कांग्रेस पार्टी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। तमीज नहीं है, आपको बोलने की तमीज नहीं है। जिस लालच में आप बोल रहे हो ये सब ना, ज्योति जी फिर आप गुमराह कर रहे हो, आप अनर्गल बातें बोल रहे हैं, आप फिर अनर्गल बातें बोल रहे हैं। आप हमारे मेहमान के खिलाफ ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। इसी भाषा पे आज हम बात भी कर रहे हैं। ज्योति जी, मेरा सवाल, आखिरी सवाल आपसे यह है, अगर आप बताना चाहें कि क्या इस तरह की भाषा जो इस तरह से कांग्रेस की पार्टी के नेता इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या उसे आप उचित मानते हैं, सही मानते हैं? संक्षेप में टिप्पणी आपसे चाहूंगा। मैं किसी भी भाषा का महिलाओं के प्रति, इस समाज में दलित दबे लोगों के प्रति किसी भी तरह का अगर आक्रोश भरा, दबाव भरा अगर कोई भी भाषा कोई भी बोलता है तो वो गलत बोलता है। तो कांग्रेस ने जो कहा है उसको आप गलत मानते हैं ना? बोलने दीजिए। कांग्रेस ने जो आज कांग्रेस की तरफ से जो कहा गया उसे आप गलत मानते हैं ना? आप बताइए एंकर की प्रधानमंत्री अगर उन्होंने बोला था तो क्या वो गलत? मैं आपसे क्या सवाल पूछ रहा हूं? महिलाओं के बारे में सूर्पनखा बोला था, गलत बोला था कि सही बोला था? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अगर बोला था महिलाओं को सूर्पनखा तो वो सही बोला था कि गलत बोला था? प्रधानमंत्री ने अगर 50 करोड़ गलत तो सही बोला था कि गलत बोला था? मैं तो मानता हूं कि अगर इस तरह की बात
संक्षेप में, समय नहीं है, बिल्कुल समय नहीं है। वो गलत बोलता है। आप बताइए ना, आप बताइए कि ये गलत बोला नहीं। ज्योति जी शांत हो जाए। ज्योति जी हो गया, अब आपके पास माफी मांग रहे हैं। क्या कांग्रेस पार्टी उसके लिए माफी मांग रही है कि नहीं मांग रही है? आप कब का क्या क्या उठा कर ला रहे हैं सर? आज का बताइए ना, मैंने आपको मिस्टर पटेल, आज का बताइए। सवाल का जवाब सवाल में नहीं दे सकते। भारतीय जनता पार्टी का सिटिंग एमएलए जो है कांग्रेस। चलिए, मुझे लगता है कि इनके पास इस सवाल का जवाब नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश जी। सुनिए, ऐसा है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस के ऐसे वरिष्ठ नेता टेलीविजन पर बैठ के जो गली मोहल्ले की भाषा होती है, लड़ाई होती है, उस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। मैं आपके टेलीविजन के माध्यम से कांग्रेस पार्टी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने पार्टी को बचाना है तो कम से कम ऐसे लोगों को आप टेलीविजन पर मत भेजिए। एक बहस होनी चाहिए। बातों में उग्र हो जाते हैं, अपनी आइडियोलॉजी की बात करते हैं, किसी की कोई सोच हो सकती है। ये इस प्रकार की भाषा बोलने अब आप क्या मैसेज जाएगा इस समय देश में? इससे कांग्रेस की क्षति होगी कि कांग्रेस को लाभ होगा? इस प्रकार की भाषा को जनता कैसे एक्सेप्ट करेगी कि आप अपनी पार्टी का पक्ष नहीं रख रहे हैं और दूसरे यहां बोलने वालों पर, एंकर पर टिप्पणी कर रहे हैं? इससे कांग्रेस को ही इससे क्षति होनी है। जनता अवधेश जी इन सारी चीजों को देख रही है, समझ रही है, और जिस तरह से भाषा, आज हमने इसी पे विषय पे चर्चा की, ये भाषा किस तरह से गंदे शब्दों का, गंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। राजनीति में ये उचित नहीं है। सबको अपने अपनी जो सीमाएं हैं उसका ध्यान रखने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ज्योति जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और नीति जैन आपका भी, आप तीनों मेहमानों का हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे।